तो चलिए फंक्शन इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो सब जानना शुरू करते हैं। देखिए फंक्शन, इसको आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन इन वेरिएबल्स, रिलेशन इन वेरिएबल्स। एक चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसको कि हम फ्री वेरिएबल कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कोई भी रिलेशन हमने दे दिया आपको एक्स और वाई के टर्म्स में, लेट वी हैव कुछ ऐसा अगर दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, सपोज करिए कुछ इस टाइप का रिलेशन है y और x के बीच में, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल्स, x आपका फ्री वेरिएबल, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y x पे डिपेंड कर रहा है, दोनों आपस में वेरिएबल्स हैं। ये एक रिलेशन है जो दोनों वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर रहा है। तो फंक्शंस में एक्चुअली हम उस रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। रिलेशन कुछ इस टाइप का भी हो सकता था कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस टाइप का रिलेशन हो सकता था y और x के बीच में। रिलेशन कुछ इस टाइप से भी हो सकता था, y इज इक्वल्स टू tan x, कुछ इस टाइप का भी रिलेशन हो सकता था। रिलेशन कुछ ऐसा भी हो सकता था कि y इज इक्वल्स टू log ऑफ x बेस b, इस टाइप का भी रिलेशन हो सकता है। दूसरा रिलेशन आप कह सकते हैं, ये भी तो एक रिलेशन हो सकता है, दैट y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। ठीक है, एक और रिलेशन हो सकता है कि y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1, लेट से। ठीक है, इतने टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं y और x के बीच में। सब में आप देख रहे हैं फ्री वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। अब देखिए सबको क्लासिफाई किया गया, सबको एक स्पेशल नाम दिया गया। ये जो आपको दोनों फंक्शंस दिख रहे हैं, अब देखिए y और x के बीच में एक रिलेशन है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x। हर एक रिलेशन में आपको यही दिखेगा, आप बोलेंगे y डिपेंड्स ऑन x। y x पर डिपेंड कर रहा है, ये तो अपनी जनरल लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं। बाकी मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और ये लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो हर एक रिलेशन यहाँ पे जो देख रहे हैं सब में y x का एक फंक्शन है। तो जो आपको पहला और दूसरा फंक्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। इसको नाम दे दिया गया, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये जो फंक्शन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू tan x हो, या फिर कह सकते हैं ऐसा कुछ हो अगर कि y इज इक्वल्स टू sin x हो। कोई भी टिग्नोमेट्रिक टर्म अगर इन्वॉल्व हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, तो ये कहलाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं y और x ये log के साथ एक दूसरे से रिलेटेड है। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस b। इसको पढ़ने का ये तरीका होता है कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस b। लॉगरिदम जब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें हम लोग इसको जानेंगे। तो ये जो फंक्शन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। देखिए जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, इसको हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट या फ्री वेरिएबल, तो y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। वेरिएबल पावर में आ गया, इसका मतलब किसी भी नंबर का ये पावर हो सकता है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए ये भी आपका एक्सपोनेंशियली फंक्शन है। यहाँ भी देखिए वेरिएबल आपका जो है पावर में आ गया। ई के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब लॉग स्टडी हम लोग करेंगे वहाँ पे।
ई एक एक्सपोनेंट होता है, अब उसकी वैल्यूज़ वगैरह भी वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे निकल के आता है। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कभी कभी मिक्स्ड फंक्शन भी यूज़ हो जाता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली यूज़ होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम बोल दें कि ऐसा कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लेट्स से tan x प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का रिलेशन है y और x के बीच का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, साथ ही साथ एल्जेब्रिक फंक्शन भी है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे दिस इज मिक्स्ड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? मिक्स्ड फंक्शन। तो ये तो रही बात टाइप्स ऑफ फंक्शन की। अब इसमें ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग। ग्राफ में हम लोग स्लोप्स और स्लोप में भी इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि जैसे आप मोशन इन वन डायमेंशन में एंटर करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, जैसे एक्सीलरेटेड मोशन में, रिटार्डेड मोशन में, वहाँ पे। तो चलिए ग्राफ पे हम लोग आते हैं।